क्वेश्चन नंबर 9, इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस द क्लोरोफिल इज सब्जेक्टेड टू। अब जो लाइट रिएक्शन हो रही है उसमें जो क्लोरोफिल है उसका क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। डिस्ट्रॉय क्यों होगा, वो तो रिएक्शन कराने में मदद कर रहा है लाइट एब्जॉर्ब करके। देन इसके बाद परमानेंट रिडक्शन, परमानेंटली रिड्यूस हो रहा है या नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है या कंप्लीटली वो न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, वो है इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंड रिलीजिंग। तो यहाँ पर अगर कंपाउंड की कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट है तो उसमें हम बात कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जैसा कि एक बार डायग्राम से भी देख लेते हैं इधर, या और करेक्टली नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक की बात करते हैं। साइक्लिक की अगर मैं बात करूं तो लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो बेसिकली ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं अपने दूसरे ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इनसे हटा। इलेक्ट्रॉन हटेगा तो मतलब ये क्या हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। देन वापस घूम फिर कर इनके पास इलेक्ट्रॉन आ भी रहा है साइक्लिक में, तो इन्होंने वापस इलेक्ट्रॉन को गेन भी किया। इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब ये क्या हो रहे हैं, रिड्यूस भी हो रहे हैं। तो एक तरफ जब इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, देन वापस गेन कर रहे हैं तो रिड्यूस हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन गया है वही वापस आए, जैसे कि इस केस में क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ वाला जो क्लोरोफिल था वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न तो नहीं हुआ पर फिर भी इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन तो ले लिया, ये वाटर स्प्लिटिंग वाला इलेक्ट्रॉन लिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या हो गए, फिर से रिड्यूस हो गए। तो क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है उसका ना तो सिर्फ ऑक्सीडेशन ना सिर्फ रिडक्शन, दोनों चीजें हो रही है डिपेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरोफिल के बारे में, क्लोरोफिल, यहाँ पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, दिस क्लोरोफिल अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है, इफ इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, तो मतलब क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म आ रहा है। एंड यही क्लोरोफिल की अगर हम बात करें, इफ दिस क्लोरोफिल इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, जैसा कि हमने देखा अभी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आई, रिलीज हो गया, तो रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन इससे हटेगा तो इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो क्लोरोफिल का रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होके CO2 को रिड्यूस करके क्या बना सके, कार्बोहाइड्रेट्स। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन में जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो क्लोरोफिल है उसका डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, परमानेंटली रिड्यूस भी नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे रहा है, रिडक्शन हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है, या तो वही इलेक्ट्रॉन या फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। तो ये बिल्कुल सही है, न्यूट्रलाइजेशन में नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।